ये कुंडली कोई आम कुंडली नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक कुंडली ऐसी होती है। अच्छा। वैसे आप शिवांश की शादी के बारे में जानना चाह रही थी ना? हाँ पंडित जी। तो इसमें लिखा है कि शिवांश की होने वाली अर्धांगिनी बहुत ही खास होंगी और इन दोनों की जोड़ी लाखों नहीं करोड़ों में एक होगी। पंडित जी भी डेली सोप की तरह पूरे बिल्डर के साथ स्टोरी सुनाते हैं। भले ही आप दोनों का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप दोनों उन मुश्किलों का सामना भी करेंगे और उन्हें हराएंगे भी। क्या बात है पुत्र। आप ना पंडित जी आप टिपिकल बातें करते हैं। मेरी फिल्में काफी देखी है आपने। बेटा मैं वही बोल रहा हूँ जो इसमें लिखा है। और क्या? आपकी होने वाली अर्धांगिनी आपकी सच्ची जीवन साथी होगी। और माता जी आपकी मन्नत सच में पूरी होगी। हाय मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। वाओ, सुनने में कितना कूल साउंड करता है ना? है ना? मेरे माइंड में तो हमारी होने वाली भाभी की ऑलरेडी पिक्चर बन चुकी है। वो एकदम मेरे भैया की तरह होगी। जैसे मेरे भैया किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं है, वो भी एकदम प्रिंसेस होगी। कहाँ छिपी है वो लड़की जो मेरे शिवांश के लिए बनी है? एक सेकेंड आप ना उसे छिपी रहने दीजिए। आप प्लीज आप आने की शादी फोकस कीजिए। ओए जो काम तुझे करना चाहिए खोते वो हमें करना पड़ रहा है। कौन सा काम? तेरे लिए लड़की ढूंढने का काम। एक सेकंड पियर, मैं शादी वादी नहीं करने तो एक काम कीजिए। आप आनी की कुंडली खोलिए और आनी और अंगद की बेस्ट शादी की डेट ढूंढी। गाइस साइड, मैं जो आपसे कहने आया था वो तो भूल ही गया। एजेंसी से फोन आया था कि शारदा आंटी की रिप्लेसमेंट में वो किसी और को भेज रहे हैं एंड वो आते ही हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या खड़ा है? आप चल। ओके। अरे खाना। हाय हाय कमाल है। बीवी ढूंढने की उम्र में ये बंदा घर की काम वालियां ढूंढता फिर रहा है। आए ओए। सुनो, ओबेरॉय मेंशन का एंट्री कहाँ है? मुझे शिवांश सिंह ओबेरॉय से मिलना है। शुक्रिया। अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी आपने जो शादी की तारीखें निकाली है ना वो मैं अंगद के परिवार वालों को बता दूंगी। वो जो तारीख फाइनल करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जी जी ठीक है पंडित जी, नमस्कार। मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया आज। सिर्फ शादी की डेट निकलने से ही। और अभी तो वो भी फाइनल नहीं हुई है। सिर्फ 3 ऑप्शन है अपने पास। हाय हाय खोते, मैं आने की शादी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं तो शिवांश के बारे में बात कर रही हूँ। तुम लोगों को नहीं पता, मैं और कल्याणी शिवांश की शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। आज पंडित जी की बातें सुनी ना तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली, सच्ची। लेकिन पीएन मेन प्रॉब्लम तो अभी भी वही है। कौन सी प्रॉब्लम? अरे भैया शादी नहीं करना चाहते, जबकि वो इस कंट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। कोई भी लड़की उनसे शादी कर लेगी। I mean, शिवांश सिंह ओबरॉय को कौन ना कर सकती? एग्जैक्टली।
फिर भी भैया को शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट शादी की बात करो तो गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनका कोई आज तक सीरियस टाइप अफेयर भी नहीं रहा है। वही तो कहीं वो कमिटमेंट फोबिक तो नहीं है? हाँ हो सकता है। अच्छा उसी दिन सोनिया आई भी और आते ही चली भी गई। जैसे टीवी सीरियल्स में होता है ना, एक ही एपिसोड में एंट्री और एग्जिट दोनों ही दिखा देते हैं। या ये भी तो हो सकता है कि भैया किसी और को पसंद करते हो। ऐसी क्या बातें चल रही थी जो मुझे देखते ही सब चुप हो गए? वो हम आपकी लव लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि पता नहीं एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी ब्रो। सी, घर में एक मैं ही लड़का हूँ, कुछ बातें होती हैं जो हम लड़कियों से नहीं कर सकते। यू कैन टेल मी, यू नो, बॉयज टू बॉयज टॉक। बताओ ना, कौन है आपकी मन्नत? कि पीडीपीएन कम थी क्या? तो तूने भी ये मन्नत का जाप शुरू कर दिया? What is this going on? क्या है शिवांश, शादी ब्याह की बात पे इतना नाराज क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोग किसी और टॉपिक पे आजकल बात ही नहीं करते। हेलो, शादी किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? आने की हो रही है ना, तो फोकस करो। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, फोकस। मेरा ऑलरेडी बहुत फोकस है। आप भी कर लो ना भैया जी। कुछ बोला तुमने? मैंने। अच्छा वो छोड़ो, तुम वो है कहाँ? लड़की कहाँ है? कौन? आपकी मन्नत। गाइस मैं शारदा जी की रिप्लेसमेंट की बात। अच्छा एक काम करो, पता करो वो कहाँ है। ओके स्कॉट, कम ऑन। खन्ना जी। भैया जी, खन्ना कुछ पता चला क्या? नहीं भैया जी, नहीं। एजेंसी ने जो नंबर दिया था उस पर हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन बहन जी फोन ही नहीं उठा रही है। शिवांश कुछ पता? ओह क्या हुआ? अरे यार बैठाओ चलो चलो। क्या हुआ? पिए ना, तबीयत ठीक है? ध्रुव डॉक्टर को बोला आया? नहीं कुछ नहीं हुआ पुत्र, सुबह दवाई लेना भूल गए थे, चक्कर आ रहे हैं। माय गॉड पियन, अभी तक आपने दवाई क्यों नहीं ली है? अरे बोला ना पुत्र, भूल गई। ऐसे कैसे आप दवाई लेना भूल सकती है पियन? आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है पियन? केयरलेस नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं दवाई लेनी कौन सी है। शारदा ही देती थी मुझे दवाई। शारदा आंटी के नाम से कितने रायते क्रिएट हो गए। खन्ना जी, एजेंसी से पता लगा वो लेडी अब तक कहाँ पहुंची है? शिवांश, हाँ मेरी एजेंसी से बात हुई है। उनका कहना है कि लेडी बहुत पहले यहाँ से निकल गई है। अब तक तो उसे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। फिर अभी तक यहाँ पहुंचे क्यों नहीं है? शिवांश हाँ पियन, आप ठीक हो ना? एक सेकंड हट। ये क्या हो रहा है पुत्र? आसिया गायब है, शारदा का एक्सीडेंट हो गया, फिर जो उसकी जगह पे आई वो भी गायब हो गई। पियन आप चिंता मत कीजिए, मैं आऊँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। चिंता कैसे ना करो पुत्र, घर में शादी है। शगुन के माहौल में कुछ अपशगुन हो गया फिर क्या होगा? ये ऊपर वाले और कितनी परीक्षा लेगा हमारी। मेरी मन्नत सुन ले परमात्मा, इस घर में फिर से खुशियां भर दे। दीदी आपने बर्तन साफ किए? हाँ मैंने बर्तन साफ कर लिए। ये तो मेरा काम है ना दीदी, आप तो इनकी रिश्तेदार हो। ये सब काम के लिए तो भाभी मुझे गांव से लाए हैं। अगर भाभी ने देख लिया ना मुझे बहुत मारेंगे। मुनी, अर्ज किया है, तू मेरे दिल में ऐसे समाई है, तू मेरे दिल में ऐसे समाई है, जैसे गुलाब के बाग में बकरी चली आई है। और मुनी देखो, अगर कोई भी कुछ भी बोले ना, अगर भाभी भी कुछ बोले ना, तो बस वो चाइल्ड लेबर वालों को कॉल कर दूंगी और फिर भाभी जेल में चक्की पीसिंग एंड मुन्नी मैजिक देखेगी? हाँ दीदी। दी मुझे वापस दी बुलाया। कल मैंने कैसे कहा था, कॉल मी ये हुई ना बात, फील आ गई। मैं अभी आ रही हूँ।
का दरिया है, आंसुओं की नदी है। जिंदगी गम का दरिया है, आंसुओं की नदी है। तू इतनी सीरियसली क्या सुन रही है? तू तो गधी है, गधी है, गधी है। मिस्टर गिल, मैंने आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, अच्छी है लेकिन मैं कल नहीं मिल सकता। आप प्लीज मीटिंग परसों के लिए पुश कर दीजिए। ओके, थैंक यू। भैया जल्दी आइए। आसिया, 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 तुम ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी? कितने परेशान हो गए थे हम सब। अरे बताकर जाना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्या हुआ? एक्चुअली हमारे ना अब्बू की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो हमें इमीडिएटली जाना पड़ा, वरना हम इतने नालायक थोड़ी है। अब तबीयत कैसी है अब्बू की? बेटर है, ट्रीटमेंट चल रहा है। खाना एक काम करो, आसिया के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर। शिवांश मैनेज हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी प्लीज। शिवांश, वो क्या हुआ आसिया? वो अब हमें ना अपने अब्बू के साथ रहना होगा, उनकी देखभाल करने के लिए, तो हम ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आसिया बहन जी, आप काम छोड़ रही हैं? कोई नहीं, जस्ट रिलैक्स। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारे अब्बू हैं। तुम्हें जब तक चाहिए तुम यहाँ से छुट्टी ले सकती हो, और जब दिल करे ना यहाँ वापस आने का, मुझे फोन कर देना। और हाँ, वी आर रियली गोना मिस यू। हम भी आप सब लोगों को बहुत मिस करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, याद रखना मैं हमेशा हूं, और मेरे नंबर तो तुम्हारे पास है। थैंक यू शिवांश। थैंक यू। वी विल मिस यू सरिता। कम से कम आज तो हमारा नाम सही ले लेते। यू नालायक्स। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। आप बहुत अच्छे हैं शिवांश। आई एम सॉरी, हम चाह कर भी ये सच आपको नहीं बता पा रहे हैं, बट आई होप कि आपको जल्दी पता चल जाए कि इस घर में कोई आपका दुश्मन छुपा हुआ है। अगर हमने अपना मुंह खोला तो वो हमारी फैमिली को मार देगा, इसलिए हमें चुप रहना होगा। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। ब्रो जल्दी करो। यस ब्रो, ये प्लेट्स ले लो, मैं सैलड और बीटरूट जूस लेके आती हूँ। ओके ओके। पता नहीं लोग ये बीटरूट जूस कैसे पी लेते हैं। इसकी स्मेल से तो इतनी छींकें आने लगती है। रोटियां तो तोड़ती थी, अब बर्तन भी तोड़ने लगी। मैं तुझे अभी भाभी आप ये क्या कर रहे हैं? छोटी सी बच्ची पे आप हाथ उठा रहे हैं। इस छोटी सी बच्ची की हरकतें तो देख लो, इतनी महंगी क्रॉकरी तोड़ दी इसने। मुन्नी, भाभी को सॉरी बोलो। सॉरी भाभी। भाभी, मुन्नी ने सॉरी बोल दिया है, आप भी उसे माफ कर दीजिए ना, और सब ठीक कर दीजिए। अरे वाह चिंकी, तेरी ननद की तो बड़ी जवान चलती है यहाँ पर। और इसे तो आए गए का भी लिहाज नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, दूर के रिश्तेदारों को घर में पनाह ही मत दो, पर तूने मेरी सुनी ही नहीं। मुझे भी इसे घर में रखने का कोई शौक नहीं था। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, फिर क्या करे, मुंह उठा के चली आई। अब घर में आ ही गई तो बाहर फेंक तो नहीं सकती थी ना,
वरना लोग तो यही कहेंगे कि लो अपने पति की कजिन को घर में रख भी नहीं पाई। नाक तो मेरी ही कटेगी ना। अरे एक तो ठीक थी, पर ये दूसरी मुसीबत इससे क्यों अपने गले में डाल दिया है? इससे तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। 2 रुपए का काम नहीं करती और 200 रुपए के खर्चे। जब देखो बीमार ही रहती है ये लड़की। बहुत हो गया, अब मैं तुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल निकल। अभी क्या कर रहे हैं आप? कि कहाँ जाएगी? इस शहर में ना बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, कहीं भी जाए ताड़े खाने। भाभी, एक तो आप मुन्नी को गांव से लेके आए पढ़ाने के लिए, पढ़ाने की बजाय आपने उसे घर का काम करवाया और अभी आप उसे बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हमने उसे घर में रखा, खाना दिया, उसके बदले थोड़ा सा काम क्या करा लिया? कौन सी आफत आ गई? और ये ना मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। पता है इसके दवाइयों पर कितना खर्च होता है? सुनो जी। हाँ जी। मुझे ये बीमारी मेरे घर में नहीं चाहिए। आपने जहां से उसे ले आए हो ना, वहीं पर छोड़ा। चिंकी इतना जालिम क्यों हो रही हो? कहाँ जाएगी बेचारी? आहा, कहाँ जाएगी बेचारी? कहीं भी जाई मेरी बला से। लगता है चिंकी से ज्यादा इसकी ननद की चलती है इस घर में। मैं बताती हूँ किसकी चलती है। चल भाभी प्लीज। भाभी, अगर आप मुन्नी को घर से निकाल रहे हो तो फिर मुन्नी के साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी। धमकी क्या दे रही है? अगर तुझे जाना है ना तो निकल जा, मेहरबानी होगी। खुद के तो माँ बाप है नहीं और बचपन से कभी इस रिश्तेदार के यहाँ तो कभी उस रिश्तेदार के यहाँ हमने तरस खाकर तुम्हें इस घर में पनाह दी और आज तुम हमें आंख दिखा रही हो। तुम्हें जाना है ना तो चली जाना, लेकिन एक बात याद रख, जिस दिन तेरे सर पे छत नहीं होगी ना और पेट में अन्न का एक दाना नहीं होगा, उस दिन तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।